हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा दिग्गज स्टॉक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है जो जिसमें अगर आपने एसआईपी किया अभी के समय पे और इसको अगर आप एसआईपी कंटिन्यू करते गए फॉर द नेक्स्ट 10 years, तो आपको गारंटी करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये एक ऐसा स्टॉक है ना, आपने पता होगा, देख लिया होगा यहाँ पे थंबनेल में। मैं किसी और रिनाउंड ग्रुप के कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की सबसे ट्रस्टीएस्ट, सबसे वेल्दीएस्ट और सबसे बड़ी ग्रुप की, टाटा ग्रुप की एक ऐसी दिग्गज कंपनी टाटा एलेक्सी, जो कि यहाँ पे एक बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की या फिर हम बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात कर ले, इट्स अ वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर। आज हम इसके बारे में एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आपको कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। और ये जो रैली सिर्फ एक साल में आपको देखने को मिल रही है, 325% की शानदार रैली, वो अगर आप मिस नहीं करना चाहते फॉर द नेक्स्ट ईयर्स, तो ये वीडियो एंड तक देखना और आपको समझ में आएगा ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि फ्यूचर के ग्रोथ में अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप समझते हो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेड होगा, अगर आप समझते हो कि फ्यूचर जो होगा वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनेगा और फ्यूचर डिजिटल होगा, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताऊंगा आपको कि ये कंपनी फ्यूचर में कितनी बड़ी मल्टीपैकर हो सकती है। इसका अंदाजा अभी से शुरू हो चुका होगा आपको, जब ये कंपनी ने रैली स्टार्ट किया है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ आज के दिन भागी है, एक साल में भागी है कंपनी, कंटिन्यूअस वे में कंपनी भाग रही है और वेल्थ बना रही है, ठीक है। लेकिन इस साल जो है यहाँ पे दौर को ज्यादा देखने को मिला, और जिस हिसाब से ये रैली देखने को मिल रही है हमें, इसमें शायद ही आपको यहाँ पे डिप देखने को मिल सकता है और आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अगर आपने अभी नहीं लिया तो आप इसको जिंदगी भर नहीं ले पाओगे, क्योंकि इस तरह की रैली जो है वो चलते ही रहेगी। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है ना, उसके बेसिस पे ये जो पैटर्न है वो चलता है। और कंपनी का परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा ये कंपनी का बिजनेस किस तरह से रन करता है और कंपनी जो है वो किस हिसाब से आगे बढ़ रही है। कंपनी एक देख पा रहे हो 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी भी जो है यहाँ पे कंपनी मिड कैप कंपनी में रेंज करती है। 82 का पी है, इस सेक्टर में सबसे ज्यादा पी इसी कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी की जो यहाँ पे कैपेबिलिटी है फ्यूचर में ग्रो करने की, वो की आउटस्टैंडिंग है। कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है मैंने आपको बताया, इट्स अ वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर, ठीक है। थोड़ा इसको जूम कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा फुल डिटेल्स में। देख पा रहे हो, टाटा एलेक्सी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ द डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशंस, हेल्थ केयर। इन सब में जो है कंपनी टेक्नोलॉजी और डिजाइन प्रोवाइड करती है। मतलब एक बेसिकली जो है ये सर्विस ओरिएंटेड कंपनी नहीं है, जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सब क्या है बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू द डिफरेंट कंपनीज। लेकिन ये जो है वो प्रोडक्ट और यहाँ पे डिजाइन प्रोवाइड करती है। चाहे हम बात करें ऑटोमोटिव सेक्टर की और मीडिया सेक्टर की, ये जो है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप बोल सकते हो उसको। Tata Elxsi provided integrated services for research and strategy to electronics and mechanical design, software development, validation and deployment, and it's supported by a network of design studios, global development centers and offices. इनका जो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है आपको समझ में होगा, यूरोप से 36.5% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अमेरिका से 36% का, इंडिया से 13% का, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 14.5% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मतलब समझ में आ रहा होगा, कोई भी ज्योग्राफिक स्पेसिफिक कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं करती है। तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि अगर ग्लोबल, यहाँ पे अगर मान लो कोई भी कंपनी में क्राइसिस आ भी गई, गवर्नमेंट से रिलेटेड या कुछ भी ऐसे बीमारी के रिलेटेड, तो भी ये कंपनी जो है वो कभी रुकने का नाम नहीं लेगी, जैसे कोका कोला करता था, आपको पता होगा। वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, ग्लोबल रिसेशन आ गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अपने जो है रेवेन्यूज बढ़ाते रहता है। जस्ट टाटा एलेक्सी, कोई भी अगर कंपनी, कोई भी अगर पर्टिकुलर देश में अगर दिक्कत वाली बात भी आ गई, इंडिया में अगर बात भी आ गई, तो भी इसका जो रेवेन्यू है जिंदगी में कम यहाँ पे होने वाला नहीं है। कंपनी जो अगर हम बात करें यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे काम कर रही है, अगर इंडस्ट्री की रेवेन्यू देखते हैं, तो प्रेजेंटली ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से कंपनी जो है 44% का रेवेन्यू जनरेट करती है, फॉलोड बाय ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जो 41% का, जो कंपनी ईवीज में काम कर रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन प्लस ईवी के अंदर जो मतलब टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने का, जो कार्स को ऑटो पायलट मोड में रन करवाने का सारा कुछ जो कंपनी डिजाइन करके दे रही है, वो सब उससे कंपनी जो है 41% का रेवेन्यू जनरेट करती है। हेल्थ केयर एंड सेगमेंट में कंपनी जो है वो 10% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और अदर से कंपनी का 4% का यहाँ पे रेवेन्यू आता है। क्लाइंट कंसंट्रेशन की बात करें, द शेयर ऑफ द टॉप 5 कस्टमर्स ऑफ द कंपनी वॉज 39%, ठीक है, ऑफ ओवरऑल कंपनीज, रिफ्लेक्टिंग मॉडरेट क्लाइंट कंसंट्रेशन। ज्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन भी यहाँ पे नजर नहीं आता, ये अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा यहाँ पे डिपेंडेंसी बढ़ जाते हैं क्लाइंट पे।
तो ये समझ में आएगा होगा, एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड डिजाइन से कंपनी 88% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन से कंपनी 9% का रेवेन्यू जनरेट करती है। मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो इस डिविजन से ही आता है। टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग सर्विसेज फॉर वेरियस सेक्टर लाइक ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स, हेल्थ केयर, टेलीकॉम एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज। तो समझ में आ गया होगा कंपनी किस किस सेक्टर्स में काम करती है और कितना कितना रेवेन्यू किस किस ज्योग्राफी से यहाँ पे कलेक्ट करती है। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ यहाँ पे डेटास की। तो कंपनी देख पा रहे हो, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कोई भी इन्वेस्टर के लिए। दूसरा देखोगे तो बहुत ही अच्छा आरओई का ट्रैक है यहाँ पे कंपनी का, 3 साल का 29.26%। अगर हम बात करें कंपनी का, बहुत ही अच्छा हेल्दी डिविडेंड भी कंपनी में यहाँ पे पे आउट करती है 50.11% का। नीचे चलाते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग का वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रही है, आपको बताया मैंने, यहाँ बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूएशन को दिया जाता है। अगर इनके पीयर से कंपैरिजन करें तो देख पा रहे हो यहाँ पे इनके पीयर को मैं मानता हूँ एलटीटी टेक्नोलॉजीज, क्योंकि वो भी सेम सेक्टर में काम करती है। और बाकी सब अगर बात करें तो यहाँ पे उतना ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करती है टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में। देख पा रहे हो टाटा एलेक्सी 82 का यहाँ पे पीई नजर आता है, और 62 का पीई जो है वो एलटीटीएस को दिया गया है। अगर हम बात करते हैं टाटा एलेक्सी की आरओई तो आरओसी तो देख पा रहे हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 40 है, जो कि बहुत ही फेनोमिनल है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे बात नजर आती है टाटा एलेक्सी के बारे में। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि कंपनी का जो ये वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रहा है, ये जो कंपनी ने इतना भयानक रैली दिया है, एक दिन की बात करें पॉजिटिव 5.94%, 5 दिन की बात करें यहाँ पे 9% का रिटर्न, एक साल की बात करें 15% का रिटर्न, 6 महीने की बात करें यहाँ पे 97%, मतलब 6 महीने में पैसे डबल। ईयर टू डेट की बात करें तो 192%, मतलब इस साल कंपनी ने सिर्फ 200% का रिटर्न दिया। अगर आप जनवरी से अभी तक होल्ड करते तो सिर्फ 9 महीना के अंदर। एक साल की अगर बात करें 325% का शानदार रिटर्न, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, 15,499% कंपनी ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है अभी तक, जब कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में ही है, मतलब एक मिड कैप कंपनी में ही है। समझ में आ रहा होगा कंपनी की यहाँ पे कुछ। अगर हम बात कर ले यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो देख पा रहे हो सेल्स किस तरह से कंपाउंड हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे पीएल स्टेटमेंट में, तो आप समझ में आएगा कि एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है और ईयर ऑन ईयर भी कर रही है। 2018 से क्वार्टर वन यहाँ पे रिजल्ट अवेलेबल है, 403 करोड़ का डेटा नजर आता है, सेल्स नजर आता है 2018 से, जो कि कंपाउंड होते होते 558 यहाँ पे करोड़ होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी धीरे 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 बढ़ रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जून क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो 558 करोड़ का नजर आ रहा है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो वो अच्छी खासी कंटिन्यूस वे में बढ़ रहा है। 82 का नेट प्रॉफिट जो था वो 2018 में था, अभी जो करेंटली वो 113 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है। ईपीएस की बात कर ले तो 13.20 का ईपीएस जो है अभी कन्वर्ट होकर 18.21 का हो चुका है। नीचे अगर देखेंगे पीएल स्टेटमेंट में आपका स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा कि ये कंपनी साल दर साल कैसा परफॉर्म कर रही है। सेल्स में अगर हम बात कर ले तो 376 करोड़ का सेल्स 2010 में कन्वर्ट हुआ था, जो कि 411 करोड़, 514 करोड़, 604 करोड़, और धीरे धीरे कंपनी जो है वो आप देख पा रहे हो 2020 में कंपनी ने क्या भयानक रैली दिया है, 1610 करोड़ से सीधा 1984 करोड़। ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे 2000 करोड़ के लगभग कंपनी जो है वो यहाँ पे जनरेट कर चुकी है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का कंटिन्यूस वे में बढ़ रहा है। 18% से आज कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% का दिखा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है उनके शेयर होल्डर्स और उनके प्रमोटर्स के लिए। नीचे आ जाते हैं, देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट किस तरह से कंपाउंड हो रहा है। तो आपको नेट प्रॉफिट में इस तरह का उछाल देखने को मिल रहा होगा, क्यों? क्योंकि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी अच्छे तरीके से ग्रो यहाँ पे होते हुए देखने को मिले हैं। ईपीएस की बात कर ले तो कंपनी का ईपीएस भी 7.69 से आज 66 का हो चुका है, और नेट प्रॉफिट 48 करोड़ से कंपाउंड होते होते 413 करोड़ का ईपीएस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो इस तरह से जो है साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन सब कंपनीज में दाव खेलना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी फ्यूचर ओरिएंटेड है। आने वाले टाइम में आप टेक्नोलॉजी के बिना इंडिया को या फिर कोई भी कंट्री को इमेजिन नहीं कर पाओगे। आप देख पा रहे हो जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जिस तरह से यहाँ पे चलन देखने को मिल रहा है, कंपनी किस किस क्षेत्र में काम करती है अगर मैं आपको बता दूं, ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट मीडिया, कम्युनिकेशंस, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, हेल्थ केयर, अप्लायंसेज एंड कंज्यूमर, रेल, सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स क्या बनाती है, एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर सर्विसेज देखिए, रिसर्च एंड स्ट्रेटजी, डिजाइन, टेस्ट एंड वैलिडेशन, डिजिटल डिजाइन की बात करें, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इस तरह का कंपनी जो है यहाँ पे काम करती है। देख पा रहे हो डिजाइन बना रही है यहाँ पे
यहाँ पे डिजाइन लेड अप्रोच फॉर एक्सेलरेटिंग ई मोबिलिटी इंटेलिजेंट बैटरी सिस्टम्स। ठीक है, बैटरी सिस्टम को यहाँ पे इंप्रूव कर रही है लेड से। दूसरा बात करें यहाँ पे रेल ट्रांसपोर्टेशन में, अगर हम बात करें यहाँ पे डिजिटल सॉल्यूशंस इन रेल ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्लोर हाई टेक्नोलॉजी विल शेप द फ्यूचर ऑफ द रेल ट्रांसपोर्टेशन। इसमें भी कंपनी जो है वो काम कर रही है। ठीक है, किस तरह से जो है यहाँ पे एफिशिएंट वे में रेल के ट्रांसपोर्टेशन को और ज्यादा इंप्रूव किया जाए। टाटा एलेक्सी पार्टनर्स विद डीएसटीवी इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एड मीडिया सेल्स। ठीक है, इस तरह का कंपनी जो है यहाँ पे बिजनेस कर रही है। चौथा देख ले यहाँ पे टाटा एलेक्सी डिलीवर्स अनदर क्वार्टर, अच्छा खासा क्वार्टर ग्रोथ मैंने आपको दिखाया भी था। ईवी सेक्शन में अगर बात करें, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में काफी अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो करते हुए नजर आ रही है। तो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ही सारा चीज होने वाला है। सब कुछ आपको टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड ही देखने को मिलेगा। जिस तरह से आईओटी बढ़ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सारे ही थिंग्स को जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जा रहा है। तो इन सब स्टॉक्स का जो है आने वाले टाइम में चलन बहुत ज्यादा होगा, और तब जाके आपको ये कंपनी 15-20 हजार में मिलेगी। लेना जो है वो, अगर कंपनी जो है यहाँ पे स्प्लिट नहीं देती है तो दिक्कत वाली बात, लेकिन ये कंपनी देगी, क्योंकि स्प्लिट देने से जो है कंपनी में यहाँ पे लिक्विडिटी बना रहता है और यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से ग्रो भी करती है कंपनी। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में बिलीव है और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब ये है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है, तो यार इन सब स्टॉक्स में जो है आंख बंद करके निवेश करो। टाटा ग्रुप की कंपनी है, कंपनी इसको जिंदगी में डूबने नहीं देगी। टाटा एलेक्सी जिस तरह से ग्रो किया है, टाटा ग्रुप जिस तरह से है पूरे वर्ल्ड में पकड़ बनाए हुए, मेरे को नहीं लगता कि ये कंपनी जो है जिंदगी में डूबेगी, और आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको बहुत ज्यादा रिटर्न जो है मल्टीपैकर बना के दे सकती है। फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, उसके पहले सेल्स ग्रोथ अगर नजर डाल ले, कंपनी का 16% का सेल्स ग्रोथ रिकॉर्ड है पिछले 10 सालों से, जो कि अच्छी बात है। अगर बात कर ले प्रॉफिट ग्रोथ की, तो आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ नजर आता है 28% का यहाँ पे कंपनी की तरफ से, क्योंकि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा हद से बड़े हैं, मैंने आपको बताया। सीजे टर्म्स में कंपनी का रिटर्न देख ले तो आउटस्टैंडिंग रिटर्न नजर आता है 48% का पिछले 10 सालों से। आरओई अगर हम देखें तो 32% का आरओई नजर आता है, आउटस्टैंडिंग आरओई नजर आता है कंपनी की तरफ से। नीचे देख लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी में कोई भी कर्जा है नहीं, बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा आपको 73 करोड़ का माइनर्स है यहाँ पे बोरोइंग्स है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी के पास उन 1290 करोड़ का यहाँ पे बैलेंस शीट नजर आता है, मतलब रिजर्व नजर आता है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 44% का शानदार जो यहाँ पे प्रमोटर है वो होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा होल्डिंग यहाँ पे नजर आती है एफ आई एस 11.81 की, जो कि अच्छी है, डी आई एस की 5.77% की, और पब्लिक की जो है यहाँ पे 37.89% की जो है यहाँ पे होल्डिंग नजर आती है, जो कि अच्छी बात नजर आती है सारे ही मामलों में, क्योंकि लोगों को पता है कि फ्यूचर में ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, आने वाले ईवी सेक्टर 10 साल बिलोंग करेंगे इसको, और सारे ही जितने इलेक्ट्रिक आपको व्हीकल्स नजर आ रहे होंगे मार्केट में, चाहे वो डीजल या पेट्रोल हो, वो सब रिप्लेस हो जाने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से। और जो कंपनी काम कर रही है इसमें इंडिया में, सबसे वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जो है वो नन अदर देन हमारी टाटा एलेक्सी एल टी टी एस, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो इसी में कहूंगा कि काफी अच्छे तरीके से इसमें एसआईपी करिए और इसको होल्ड करिए फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पैसा भयानक बना के देगा ये कंपनी। कंपनी बहुत तगड़ी है अपने फ्यूचर में, अपने फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्ट को लेके, अपने फंडामेंटल्स को लेके, और अपने यहाँ पे जो प्रमोटर्स है उनको लेके। सभी पैरामीटर्स में काफी काफी अच्छी कंपनी है। अगर आपने इसको होल्ड करके ऑलरेडी रखा है तो बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी बना लिए हैं और कितने समय से आप इसमें निवेशित है। आपको अगर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस स्टॉक, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको वीडियो बना के इसके बारे में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और प्लीज बेल आइकन को हिट करना। तब तक के लिए बाय।